आज हम लोग पढ़ेंगे पाइथन। आज हमारी फर्स्ट क्लास है पाइथन स्टार्ट करने का। हम लोग बिल्कुल बिगिनर लेवल से लेके एडवांस लेवल तक आज पर हम पाइथन पढ़ेंगे। ये फर्स्ट सेशन है और हमारा इस मंथ में पूरे पाइथन के कोर्सेस आएंगे, जिससे अगर आप सारी वीडियोस वॉच कर लेते हैं तो आप पाइथन स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। उसके बाद आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या मशीन लर्निंग में जा सकते हैं, आप एआई में जा सकते हैं, आप डेटा साइंस में जा सकते हैं, आप डीप लर्निंग में जा सकते हैं। क्योंकि इन सारी फील्ड्स की जो मेन चीज़ है वो पाइथन पे बेस करते हैं, पूरी बेस इनकी पाइथन पर है और साथ में डेटाबेस में। तो अभी हम लोग पाइथन स्टार्ट करते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग जल्दी से अपना पाइथन का कोर्स स्टार्ट करते हैं और उसके बाद डेटाबेस का कोर्स भी हमारा स्टार्ट इसी चैनल पे होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। बेसिकली पाइथन पे आने से पहले हम एक बात समझते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। आप सबने एक वर्ड तो जरूर सुना होगा, प्रोग्रामिंग। या तो अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं तो भी आपने प्रोग्रामिंग का वर्ड जरूर सुना होगा, या तो अगर आप नॉन टेक्निकल पर्सन है तभी आपने प्रोग्रामिंग का वर्ड जरूर सुना होगा। अगर आप टेक्निकल पर्सन है तो आपको प्रोग्रामिंग का मीनिंग पता होगी कि टेक्निकल वर्ड्स में प्रोग्रामिंग की मीनिंग क्या होती है। बट अगर आप लोग टेक्निकल पर्सन नहीं है, बिल्कुल बिगनर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कोर्स बिगनर ही के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें आप लोगों को शुरू से सब कुछ सिखाया जाएगा। तो बेसिकली प्रोग्रामिंग, अगर आप रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल में अपना इमेजिन करें कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, तो अगर फॉर एग्जाम्पल आप लोग घर में बैठे हुए होते हैं, आप लोगों की फैमिली के साथ प्लान बन जाते हैं, चले आज हम लोग कहीं पे घूमने चलते हैं। तो आप लोग बोलते हैं हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, हम लोग कहीं घूमने की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, हम कहीं का प्रोग्राम बना रहे हैं। तो अगर हम नॉर्मल लाइफ में देखे जाए तो प्रोग्रामिंग जो है होता है मतलब प्लान बनाना या प्लानिंग करना कहीं पे जाने की, या किसी भी तरह की प्लानिंग क्या प्लानिंग। सो प्लान बनाते हैं जब भी हम, तो हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं। कि फॉर एग्जांपल हम लोग जाएंगे, सबसे पहले हम अपना बैकपैक करेंगे, बैकपैक करके हम लोग गाड़ी में बैठेंगे, गाड़ी में बैठ के फिर हम लोग जो हमने डिसाइड किया जहाँ जाना है वहाँ पे जाएंगे, फिर वहाँ पे हम लोग एंजॉय करेंगे, वहाँ पे फिर हम लोग खाना खाएंगे। तो ये सारा जो होते हैं हमारे नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं, हमारी प्लानिंग होती है सारी। बेसिकली प्रोग्रामिंग अगर हम टेक्निकल टर्म्स में भी देखें तो इसका यही मतलब बनता है कि हम लोग पूरी कोडिंग में एक स्टेप्स बनाते हुए स्टेप्स यूज करते हैं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं, आप लोगों ने जरूर सुना होगा कि जैसे कि कोडिंग में एरर्स का बहुत ज़्यादा सुना होगा। मतलब अगर तकरीबन जब भी आपको मतलब कंप्यूटर की फील्ड में आना स्टार्ट करते हो तो आप लोगों को एक वर्ड जरूर सुनने को मिलता है जिसका मतलब जो है एरर। बेसिकली एरर कितने टाइप्स के होते हैं? एक होता है एरर लॉजिकल एरर, एक होता है सिंटेक्स एरर, और भी काफ़ी सारे एरर होते हैं। और लॉजिकल एरर तो मतलब लॉजिक में ही कोई प्रॉब्लम होता है। जैसे अगर मैं आपको प्लान की ही एग्जांपल देती हूँ, जो प्लानिंग हमने की थी। तो प्लानिंग में अगर आप लोग प्लान ऐसा कुछ बनाते हो कि हम लोग जो है गाड़ी से जाएंगे, सही है, और हमारा गाड़ी खराब हो जाती है, तो ये जो है हमारा लॉजिकल एरर है, क्योंकि इसमें लॉजिक है। और जो सिंटेक्स एरर होता है वो ऐसा होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने का प्लान बनाया, और फिर क्या होता है उनमें से कोई फ्रेंड्स जो हैं सब लोग हाँ हाँ तो बोल रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल उस टाइम पे ज़्यादातर ऐसा होता भी है कि उसके बाद जब जाने का टाइम आता है तो वो सब लोग कैंसिल कर देते हैं। तो ये होता है हमारा फॉर एग्जाम्पल सिंटेक्स एरर। अभी आप लोगों को आई डोंट थिंक इतने डिटेल में समझ आया होगा, बट अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें आपको लॉजिकल एरर, सिंटेक्स एरर सब कुछ डीप में समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग पाइथन लिखते कहाँ पर है? मैं ज़्यादा थ्योरी पे नहीं पढ़ाऊंगी, मैं ज़्यादा प्रैक्टिकल करवाऊंगी, क्योंकि रियल मार्केट वर्ल्ड में प्रैक्टिकल ही ज़्यादा किया जाता है। सो जो पाइथन है, पाइथन हम लोग लिख कहाँ से सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोग बिल्कुल बेसिक से मैं बात करती हूँ, जैसे आप लोग स्कूल में जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप स्कूल में आपको मिस कोई चीज़ पढ़ाते हैं, टीचर कोई चीज़ पढ़ाते हैं, तो आप लोग वो कुछ नोट डाउन करते हो। तो फिर वो नोट डाउन करने के लिए आपको वो सारी चीज़ें याद रखने के लिए या वो सारी चीज़ें अपने पास लिखने के लिए सब कुछ आप लोग क्या यूज़ करते हो? अगर नॉर्मली देखा जाए तो आप लोग जब जूनियर सेक्शन में होते हैं स्कूल के, तो आप लोग पेंसिल और पेपर यूज़ करते हो, नोटबुक वगैरह। और जब आप सीनियर सेक्शन में आते हो तो आप पेन और इस तरह से आ जाते हो, उसके बाद बढ़ते रहते हैं। बेसिकली कहने का ये मकसद ये है कि हम लोग पाइथन भी एक लैंग्वेज है, ये हम लोग भी किसी नोटबुक पे या किसी जगह पे लिखेंगे ताकि हम उसका आउटपुट देख सकें। बेसिकली इसे लिखने के लिए हमारे पास काफ़ी प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि हमारे पास जुपिटर नोटबुक है, हमारे पास कोलैब नोटबुक है, हमारे पास वीएस कोड है, विजुअल स्टूडियो कोड, जो कि तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। और मैं कोशिश करूँगी कि हम लोग वीएस कोड और कोलैब यूज़ करें सबसे ज़्यादा, क्योंकि कोलैब और वीएस कोड दोनों के अपने-अपने फ़ायदे हैं। मैं दोनों के फ़ायदे आपको आगे बताऊँगी। तो वीडियो कंप्लीट देखनी है, और जब अगर आपने वीडियो कंप्लीट देखी है तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा वॉच टिल एंड। सबसे पहले हम लोग अपने गूगल क्रोम पे आते हैं, और मैं आप लोगों को सिखाती हूँ कि हम कोलैब का अकाउंट कैसे बनाएँगे, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल अभी आप वीएस कोड के सेटअप में ना जाएँ, क्योंकि वो थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, मतलब इतना बैकग्राउंड वगैरह देख के। तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें। तो हम लोग कोलैब पे काम करेंगे शुरू में। हम लोग कोलैब में सबसे पहले आपको अकाउंट बनाना सिखाते हैं, कोलैब में अकाउंट कैसे बनाते हैं। बेसिकली कंटिन्यू विद गूगल किया जा सकता है, मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ। और सिंपली सब कुछ नोटबुक कैसे बनाते हैं, नोटबुक में सेल कैसे बनाते हैं, वो सब कुछ मैं आपको अभी बेसिक से स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गई हूँ और हम लोग चलते हैं अभी क्रोम पे।
क्रोम पे आप किसी भी ब्राउज़र को यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एज पर हो, आप सफारी पे हो या कहीं पे भी हो। और कोलैब जो है एक ऑनलाइन बेसिकली प्लेटफ़ॉर्म है, मतलब एक वेबसाइट टाइप का आप समझ सकते हो इसे, जहाँ पे आपको अपना पाइथन का कोड लिखने के लिए अवेलेबल जगह मिलती है। यहाँ पे आपको फॉर एग्ज़ाम्पल पाइथन में लाइब्रेरीज़ होती हैं, अगर आप नहीं हो इस फ़ील्ड से तो आपको नहीं पता, तो इतनी कोई सीरियस बात नहीं है। इसमें बाद में आपको डिटेल से मैं सारी लाइब्रेरीज़ पढ़ाऊँगी तो आपको सब पता चल जाएगा। लेकिन अभी समझाने के लिए मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जैसे कि हमारे पास ना पाइथन में फॉर एग्ज़ाम्पल हमें डिफरेंट डिफरेंट काम करने हैं, जैसे हमें फॉर्म बनाने या कुछ दूसरा काम, तो उसके लिए हमें जो है लाइब्रेरीज़ यूज़ करनी पड़ती हैं। लाइब्रेरीज़ यूज़ करनी होती है तो हमें उन्हें इंस्टॉल भी करना पड़ता है, मतलब हमारे सिस्टम में नहीं होती, वो हमें इंस्टॉल करनी पड़ती है इंटरनेट से। जैसे आप लोग कोई गेम वगैरह इंस्टॉल करते हो, आपके सिस्टम में तो नहीं होता ना, तो इस तरह से जब भी हम लाइब्रेरीज़ इंस्टॉल करते हैं, तो हमें पूरी इंस्टॉल करनी पड़ती है टर्मिनल में जाके, बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत वाला काम हो जाता है और जब बहुत सारी लाइब्रेरीज़ होती हैं, तो उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। सो बेसिकली कोलैब में जो है ज़्यादातर लाइब्रेरी जो है प्री इंस्टॉल होती है, मतलब आपको उन्हें इंस्टॉल करने की ज़रूरत ही नहीं होती। और कैसे इंस्टॉल होती हैं, वहाँ पे हमें जेमिनी का एजेंट भी मिलता है और भी वहाँ पे बहुत सारे फीचर्स हैं। तो हम लोग बस स्टार्ट करते हैं और पाइथन में अब डीप डाइव करते हैं। सो मैं अपनी स्क्रीन पे आ गई।